मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिनमें न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक देशों के साथ एक बैठक की है। जरा इसको देखिए। इस बैठक में आप देखेंगे कि तस्वीर साफ होती है कि आखिर पाकिस्तान को लेकर, तुर्की को लेकर, तमाम इस्लामिक देशों को लेकर क्या रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। आप देख सकते हैं कि इस बैठक में किस देश की तरफ से कौन कौन मौजूद रहा। तो सबसे पहले इन तस्वीरों में बड़ा विरोधाभास यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठे थे। ये देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करता है जो तुर्की है, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। ये विरोधाभास हम बीते दिन से आपको बता रहे हैं कि तमाम मुस्लिम देशों के साथ बैठ के करते करते आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कहां खड़ा है, अब ये समझ पाना ही मुश्किल हो गया है। जो नेता, जो देश इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के साथ, जो देश हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ खड़ा है, उसके साथ ट्रंप ऐसा महत्व से दे रहे हैं। एक बार जूम इन करके दिखा दीजिए हमारे दर्शकों। ये देखिए, ये सामने वाली तस्वीर जिसमें तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ बैठे हैं। इधर आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, तमाम अन्य देश जो सऊदी अरब, ये तमाम देश हैं, ये साइड में बैठे हुए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ किसने तशरीफ रखी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप ने। और अमेरिका वो देश है जो इजराइल और का नेचुरल एलाय है, और राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमास को गाजा से बाहर जाना होगा। सोचिए इस हिपोक्रेसी को क्या नाम दे और इस बैठक का क्या मतलब निकाला जाए। वैसे आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना वीडियो बनवाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया और यह दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप तो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बराबर की दोस्ती है। ऑकवर्ड हैंडशेक इसे कहा जा रहा है। जी हाँ, हकीकत यह है कि दुनिया इसे ऑकवर्ड हैंडशेक कह रही है, जिसका मतलब होता है ऐसे हाथ मिलाना जिसमें दोनों नेता असहज महसूस करें और जो थोड़ा गड़बड़ या अजीब लगे। खुद देखिए इस वीडियो को पहले। वैसे आजकल हैंडशेक को लेकर पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही है। पहले एशिया कप में भारत के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार किया तो पाकिस्तान की काफी उस वक्त बेइज्जती हुई, और अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाने की कोशिश की है तो फिर से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये दो तस्वीरें। एशिया कप में भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो रोने धोने लगे आईसीसी के सामने, और इधर शहबाज शरीफ जाकर हाथ मिलाने के लिए, जबरन हाथ मिलाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक वीडियो बनवाने के लिए, क्योंकि इतनी फजीहत पिछली बार हुई थी जब तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे निकल गए थे एससीओ की बैठक में और शहबाज शरीफ बिल्कुल गार्ड की तरह, एक वेटर की तरह साइड में खड़े रह गए थे। तो इस बार उन्होंने सोचा कि मौका मिला है, हाथ मिला लो, वीडियो बन जाएगा, देश में फैला देंगे, कह देंगे हमारी भी इज्जत है, बूट पॉलिश पीएम की भी इज्जत है। वैसे शहबाज शरीफ को दिखास और छपास दोनों की बहुत पुरानी बीमारी है। इसी महीने की 3 तारीख को जब चाइना में विक्ट्री डे परेड हुई थी, हमने आपको दिखाया था ना कैसे पीछे थे, धक्का मुक्की करके जब देखा उन्होंने कि ये तमाम नेता आगे हैं तो वहां पर पहुंच गए, कैमरा फ्रेम में आ ही गए थे। और सऊदी अरब के दौरे को लेकर भी पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी और ये कहा था कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी है और उनके विमान को अपने फाइटर जेट से एस्कॉर्ट किया है, जबकि ये सच नहीं था। इससे पहले कब का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को भी सऊदी अरब में एस्कॉर्ट किया गया था। 21 तोपों की सलामी कब की मिल चुकी थी। तो आज जब पाकिस्तान का मीडिया शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप की इन तस्वीरों को दिखाकर खुश हो रहा है, तब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के आम लोग जरा इन आंकड़ों को भी देख लें। इसी साल पाकिस्तान और अमेरिका की एक कंपनी के बीच क्रिप्टो डील पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें इस अमेरिकी कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक। ये वही कंपनी है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है, और इस डील में पाकिस्तान के आम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। सारा फायदा किसको होगा? शहबाज शरीफ और उनके परिवार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे को सारा माल मिलेगा।
आज ही वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की गरीबी दर 7% बढ़ी है और साल 2023-24 में ये 25.3% पर पहुंच गई है। साल 2022 में जब से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से पाकिस्तान के लोगों का और भी बुरा हाल हो गया है। वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने उससे दुनिया भर का लोन लिया है, लेकिन आम जनता को वहां दाने दाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये दूसरी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान की जनता इसलिए कंगाल हो रही है क्योंकि सारा पैसा सरकार और सेना की जेब में जा रहा है। ये देखिए शहबाज शरीफ, ये तस्वीर जिसमें आप देखेंगे शहबाज शरीफ की जो कंपनी है, संपत्ति है, कितनी है? 41.73 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। उद्योगपति भी है शहबाज शरीफ, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज है, स्टील फैक्ट्री और शुगर मिल्स है उनके। 13 कंपनियों में शहबाज शरीफ परिवार का पैसा है। शहबाज शरीफ के 2 बेटों पर आरोप है कि उन्होंने 700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इनके चेहरे दिखा दीजिए जरा, ये उनके 2 बेटे हैं, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज नाम है, और इन पर आरोप है कि 700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इन दोनों ने की है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ और उनका परिवार सेना की मदद से खूब पैसा छाप रहा है और पाकिस्तान की जनता गरीबी और आटे की लाइनों में मर रही है, और यह भ्रष्टाचार पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड तक फैला है। आपको सुनकर हंसी भी आएगी और ताज्जुब भी होगा कि इस बार के एशिया कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो यूनिफॉर्म्स और किट दी गई उसे घटिया क्वालिटी का बताया जा रहा है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में पसीने से भीगने लगती है। साफ दिखता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इसमें भी झोल कर ही दिया है। पूरी तरह से एशिया कप में पाक टीम को घटिया यूनिफॉर्म देने का यह आरोप लग रहा है। और यह भी कहा कि जब इस तरह के टेंडर सही कंपनियों की बजाय दोस्तों को दिए जाते हैं तो यही होता है। हमारे खिलाड़ी पसीने से भीग रहे हैं और करप्शन पसीने से भी ज्यादा टपक रहा है यहां पर पाकिस्तान में। आप खुद उनके इस पोस्ट को पढ़िए। इस पोस्ट में क्या लिखा है? पाकिस्तानी खिलाड़ी घटिया क्वालिटी की किट पहनकर पसीना बहा रहे हैं जबकि दूसरे खिलाड़ी सही ड्राई फिटिंग किट पहन रहे हैं। यही होता है जब टेंडर प्रोफेशनल्स को नहीं बल्कि दोस्तों को मिलते हैं। पसीने से ज्यादा भ्रष्टाचार टपक रहा है। ये अतीक उस जमा पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने लिख दिया है।